दोस्तों, जब भी हम राजाओं के बारे में बात करते हैं तो उनके महलों का जिक्र हमेशा होता है। भारत में एक ऐसा महल और है जिसे मोहब्बत का प्रतीक कहा जाता है। इस महल का नाम ताज महल है। यह महल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के याद में बनाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे आज पूरी दुनिया देखने आती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ताजमहल इतना खास क्यों है। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के पास स्थित है। 38 साल की उम्र में मुमताज़ ने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया, मगर खुद इस दुनिया से चले गई। शाहजहां अपनी बेगम की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल खड़ा कर दिया। शाहजहां अपनी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार था कि अपने महल को बनवाने में वो कीमती से कीमती चीज़ें इसमें लगवाता चला गया। दोस्तों, ताजमहल की खासियत यह है कि यह कोई एक सभ्यता का नहीं बल्कि कई सभ्यता के मेल जोल से बना हुआ है, जिसमें फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामिक सभ्यता शामिल है। दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल सबसे ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक अजूबा है। बाहर से देखने में लगता है कि ताजमहल संगमरमर से बनाया गया है, मगर अंदर से यह सादी ईंटों से बनाया गया है, फिर इस पर संगमरमर लगाया गया था। इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल को बनाने में 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। शाहजहां ने दौलत की परवाह न करते हुए अलग अलग देशों के सबसे कीमती पत्थर मंगवाए, जैसे सफ़ेद संगमरमर को राजस्थान से, क्रिस्टल को चीन से, फिरोज़ा को तिब्बत से, लेफिस लाजोली अफ़गानिस्तान से, नीलम श्रीलंका से, जेस्पर पंजाब से, कार्निलियन अरब से और आदि मंगवाए गए थे। कुल मिलाकर 28 प्रकार के बेशकीमती पत्थर ताजमहल में जोड़े गए थे। शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब जब बड़ा हुआ तब उसे यह एहसास हुआ कि शाहजहां सारा खजाना इस महल पर लुटा देगा। उसके बाद शाहजहां को औरंगज़ेब ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसके बेगम मुमताज़ महल के बराबर ताजमहल में उसे दफन कर दिया गया। उसके बाद औरंगज़ेब ने ताजमहल की खास देखभाल नहीं की, जिसके वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों ने ताजमहल के बेशकीमती चीज़ें और पत्थर निकाल लिए। उसके बाद जब भारत में अंग्रेज़ आए, वो तो आपको पता ही है, अंग्रेज़ों ने भारत को कितना लूटा और साथ ही ताजमहल के बचे हुए कीमती पत्थर अपने साथ ले गए। कहा जाता है कि उस वक्त का ताजमहल आज के ताजमहल से 10 गुना सुंदर था। आर्कियोलॉजिस्टों का कहना है कि शाहजहां के दौर में महल पर 3,20,00,000 रुपये खर्च हुए थे, जो आज के हिसाब से 60 अरब रुपए बनते हैं। आज भी कई मजदूर और पत्थर तराशने वाले ताजमहल के संरक्षण में काम करते हैं, जिनके दादा और परदादाओं ने कभी ताजमहल के निर्माण में हिस्सा लिया था। आज हम शाहजहां और उसकी बेगम मुमताज़ महल की जो कब्रें देखते हैं वो नकली है, जबकि इनकी असली कब्रें ठीक नीचे के एक कमरे में हैं। दरअसल मुमताज़ महल को 2 बार दफनाया गया था। मुमताज़ महल ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अपनी आखिरी सांस ली थी। उस वक्त मुमताज़ अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद वह दरअसल बहुत कमज़ोर हो गई थी और जन्म देने के कुछ समय बाद ही वे मर गई। शाहजहां पूरी रात तक उसके साथ रहा। मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां सदमे में चला गया था। उसने तब मुमताज़ को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दफना दिया था। शाहजहां चाहता था कि मुमताज़ और शाहजहां का प्रेम सदियों तक पूरी दुनिया याद रखे, और उसके बाद उसने मुमताज़ महल की याद में ताजमहल को बनवाया। ताजमहल को बनवाने में 22 साल लग गए और 22 साल के बाद शाहजहां ने मुमताज़ महल की कब्र को वापस निकालकर बुरहानपुर से आगरा में लाया और दूसरी बार मुमताज़ को ताजमहल में दफनाया गया। दोस्तों, कुतुब मीनार को भारत की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, पर ताजमहल की ऊंचाई 240 फीट है, जो कि कुतुब मीनार से 5 फीट ज़्यादा है। दोस्तों, ताजमहल का मेन गेट आगे नहीं बल्कि पीछे यमुना नदी की तरफ है। जिस हिस्से को हमें देखने की आदत है, दरअसल वो हिस्सा ताजमहल के पीछे का हिस्सा है। दोस्तों, ताजमहल तो बन गया, मगर अपने पीछे कई सारे अफवाहें छोड़ गया। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरे किनारे की ओर
एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि उस काले ताजमहल में उसे दफनाया जाए। यह अफवाह जिन बेक्टीज ने फैलाई थी, जो कि ताजमहल को देखने वाला पहला यूरोपीय आदमी था। वो 1665 यानी ताजमहल के बनने के 10 साल बाद ही आगरा घूमने आया था। उसने यह अफवाह फैलाई थी। दरअसल जिन बेक्टीज जब यमुना नदी के दूसरी तरफ घूमने गया, तब उसने काले संगमरमर की सिल्लियाँ देखी, जिससे उसने यह अनुमान लगाया कि शाहजहां एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहता था। मगर बाद में पता चला कि वो संगमरमर भी सफ़ेद संगमरमर ही थे, जो वक्त के साथ काले पड़ गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा डाले थे, मगर असलियत में शाहजहां ने उन मजदूरों से यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि वे ताजमहल जैसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे, जिसके लिए शाहजहां ने सभी कारीगरों को जीवन भर वेतन देने का वादा किया था। जिससे फिर कारीगरों ने मुहावरे के तौर पे यह कहा था कि शाहजहां ने तो हमारे हाथ ही कटवा डाले, अब हम काम कैसे करें। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि मानसून की बारिश में पानी की बूंदें शाहजहां तथा मुमताज़ महल के कब्रों पर गिरती है। यह पानी की बूंदें कहाँ से आती है किसी को नहीं पता। इस बात को लेकर लोगों का मानना है कि शाहजहां और मुमताज़ की आत्मा ताजमहल में रोती हुई भटकती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि मानसून की वजह से कब्र वाले कमरे में उमस बढ़ जाती है, जिस वजह से दीवारों पर बूंदें बनने लगती है। दोस्तों, ताजमहल की मीनारों को थोड़ा बाहर की तरफ झुकता हुआ बनाया गया है, ताकि कभी भूकंप के कारण यह मीनारें गिरे तो ताजमहल के कुमत पर ना गिरकर बाहर की तरफ गिर जाए और ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की नींव लकड़ी से बनी हुई है। इसमें जो लकड़ी है वो यमुना नदी के पानी से और मजबूत होती जाती है, जबकि आमतौर पर कोई भी लकड़ी पानी के संपर्क में आने से खराब हो जाती है, परंतु ताजमहल की लकड़ियाँ और मजबूत होती जाती है। शायद यही वजह होगी कि शाहजहां ने ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनवाया। दोस्तों, ताजमहल में प्रवेश करने के लिए नदी से आना पड़ता था। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था, जो समय के साथ नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से आया करते थे। दोस्तों, बहुत से भारतीय यह मानते हैं कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था, जिसका नाम तेजो महालय था। शाहजहां ने मंदिर को तोड़कर ताजमहल बनवाया था। दरअसल 1979 में भारतीय लेखक पी एनोक ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उन्होंने इस किताब में दावा किया कि ताजमहल बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय था। इतना ही नहीं, उन्होंने सन 2000 में ताज की साइट खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी भी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि ताजमहल में लगे सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। दरअसल हर फव्वारे के नीचे एक टंकी लगी है, जो एक ही समय पर भरती है और ज़रूरी दबाव पड़ने पर पानी ऊपर की तरफ फेंकती है। यह सभी फव्वारे बिना किसी मशीन या मोटर के पानी फेंकते हैं। ताजमहल का रंग पूरे दिन में 3 बार बदलता है। सुबह के समय में यह गुलाबी दिखता है और शाम को सफ़ेद दिखता है, और साथ ही चांदनी रात में यह सुनहरा दिखता है। दोस्तों, ताजमहल इतना खूबसूरत है कि ताजमहल जैसे इमारत बहुत सारे देशों में बनाए गए हैं। तो ये थे ताजमहल के अनसुने रहस्य जो आप नहीं जानते। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे बाकी वीडियो भी देखिए। धन्यवाद।